तो आज अपन जानते हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसरायों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसरॉय माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम वायसरॉय गवर्नर जनरल अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन। वहीं स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बने थे राजगोपालाचारी, जो पहले और एकमात्र भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल के पद पे पहुंचे। तो सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक, फिर 65 से 67 के लिए, 2 टाइम के लिए ये बंगाल का गवर्नर बनता है। और इसमें बंगाल ने 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत की। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक रहते हैं। इस समय पिट्स इंडिया एक्ट, राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। यह बंगाली अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद बनाया गया। यानी यह बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब यह लंदन लौटा तो इस पर महाभियोग चलाया गया, तो एकमात्र जिस पर महाभियोग चलाया गया, किंतु पारित नहीं हुआ और बाद में ये आत्महत्या कर लेता है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक रहता है, 1786 से 1793 तक। इसे नागरिक सेवा यानी कि लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, स्थायी बंदोबस्त जिसे अपन जमींदारी कहते हैं 1793 में लागू किया, जमींदारों की शक्तियों को कम किया, दरोगा का पद लाया और चल अदालतों की स्थापना की। इसका मकबरा एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिसका मकबरा भारत में है, तो यूपी के गाजीपुर में। सबसे ज़्यादा सिविल सेवक यूपी बिहार से, तो यूपी के गाजीपुर में सिविल सेवक के जनक का मकबरा मिलेगा। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली। इसने सहायक संधि लाई और उसे बड़े तौर पर लागू किया। इससे पहले सहायक संधि डुप्ले ने शुरुआत की थी, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना। तो सहायक संधि पर हैदराबाद ने, इसे बंगाल का शेर कहा जाता है वेलेजली को। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 से 1823 तक थे। इसके समय नेपाल युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। इसने संगोली की संधि के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाई। इसने पिंडारियों का अंत किया तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान 1813 के एक्ट में इसी के तहत आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स। वहीं जो अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध होता है तीसरा, वो भी इसी के टाइम पे होता है। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1828 से 1835 तक, 1828 से 1835 तक रहते हैं। इन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अगले है लॉर्ड डलहौजी, जो कि 48 से 56 तक। इसके पहले 43 से 44 के बीच में कौन आते हैं? एलन बरो भी आते हैं, जिन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसे रेल, डाक, तार, पीडब्ल्यूडी प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड्स डिस्पेच का नियम, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का, 1854 में वुड्स डिस्पेच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने 1848 में हड़प नीति की शुरुआत की और इसके तहत पहले उसने सतारा को हड़पा। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर इंग्लैंड को भेजा। अगला है लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 तक रहते हैं।
इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ। इलाहाबाद के संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अगला है लॉर्ड एल्गिन, 1862 से 1863, 1 साल के लिए। इसके समय वहाबी आंदोलन का अंत हो गया। अगला है लॉर्ड मेयो, 1869 से 1872 तक। जब पहली जनगणना हुई भारत की तब इसकी मौत हो चुकी थी। तो लॉर्ड मेयो 1872 पहली जनगणना करवाई थी। इसने पहली जनगणना प्रारंभ की किंतु अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि अंडमान में एक अफगान सैनिक ने इसकी मृत्यु कर दी। तो एकमात्र जिसकी हत्या कर दी गई थी वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड लिटन, ये 1876 से 1880 तक, यानी 4 साल तक रहते हैं। 1876 से 1880 तक। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके टाइम पे आता है। तो ये लिटन था, इसने सबको लेटा दिया, यानी कि सारी चीज़ें तबाह कर दी। जैसे इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दी। इसने सिविल सेवकों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी और कठिन कर दी। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं को अखबार छापने से पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, अन्यथा उस अखबार की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अगला है लॉर्ड रिपन, ये काफ़ी अच्छा था। 1880 से 1884, ये भी 4 साल के लिए। लेकिन इसने सारी चीज़ें उल्टी की, यानी लिटन की चीज़ें रिपील की, यानी हटाई, उन्हें वापस लाया। इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसने आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। सिविल सेवकों की आयु वापस से 19 से 21 वर्ष कर दी गई। इसी के समय 1881 में पहली संपूर्ण जनगणना भारत में पूरी होती है। शिक्षा के लिए हंटर आयोग लाता है और उसका गठन करता है। इस समय इल्बर्ट बिल पारित किया, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, इल्बर्ट बिल का विरोध। इस बिल को वापस ले लिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संख्या दी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो इटली की एक नर्स जी, जो लेडी विथ लैंप कहा जाता है। क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की वो सहायता करती थी, उनका इलाज किया करती थी। लॉर्ड डफरिन, ये 1884 से 88, उनके बाद लगातार तो 76 से 80 लिटन, 80 से 84 रिपन, 84 से 88 लॉर्ड डफरिन। इनके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इन्होंने कहा कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। अगला है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 तक, 1899 से 1905। इसके समय बंगाल विभाजन हुआ। इसी के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके समय बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ, जैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, जिस कारण इसके काल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। अगला है मिंटो सेकंड, मिंटो सेकंड। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 तक रहते हैं। इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे, और जब 1909 में अधिनियम आया तो उसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मान लिया, पृथक निर्वाचन को। मिंटो सेकंड को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अगला है हार्डिंग सेकंड। तो ये 1911 से 1916 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान थे। इसने बंगाल विभाजन को रद्द किया, हार्डिंग ने। हार्डिंग सेकंड 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। 1911 में घोषणा हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध इसी के टाइम पे शुरुआत हुई। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। इससे पहले 1916 से 1921 के बीच में चैम्सफोर्ड भी आते हैं, जिनके टाइम पर रॉलेट एक्ट भी आता है, जलियांवाला बाग कांड होता है, और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार यानी 1919 का अधिनियम भी आता है। अगला है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। इनके समय चौड़ा चोरी कांड होता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। भारत में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में करवाई जाती है, इन्हीं के टाइम पे। तो लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। अब 1926 से 1931 तक रहते हैं इरविन। साइमन कमीशन आया, दांडी मार्च हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। किसके टाइम पे? इरविन के टाइम पे। पूना पैक्ट हुआ, इरविन। अगला है लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से 1936 तक रहते हैं वेलिंगटन।
इसके समय द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई और इसी के समय भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक, 36 से 43 यानी 7 साल। इसके समय पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव आया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। किसके टाइम पे? लिनलिथगो, 7 साल बेमिसाल। अगला है लॉर्ड वेवेल, ये 43 से 47, 1943 से 1947 तक रहते हैं। शिमला सम्मेलन इनके टाइम पे हुआ, कैबिनेट मिशन आता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, संविधान सभा का गठन होता है, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48, ये सिर्फ स्वतंत्रता देने के लिए आते हैं। 34वें अंग्रेज वाइसराय थे, इन्होंने भारत को स्वतंत्र करार दिया। सी राजगोपालाचारी 48 से 50 यानी 26 जनवरी 1950 तक के लिए रहते हैं। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। तो इस प्रकार गवर्नर जनरल वाइसराय खत्म होते हैं।